श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि देवउठनी एकादशी आने वाली है। तो इस बार देवउठनी एकादशी कब है, इसका आपको व्रत कब रखना है, व्रत का पारण कब करना है, शालिग्राम और तुलसी का विवाह कब कराना है, शुभ इसका मुहूर्त क्या है, ये सारी जानकारी हम आप लोगों को इस देवउठनी एकादशी के बारे में इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे हम देवउठनी एकादशी कहते हैं। देवउठनी एकादशी को देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, और भी इन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से यहाँ पर जाना जाता है। तो दोस्तों कार्तिक माह की ये शुक्ल पक्ष की जो देवउठनी एकादशी होती है इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस एकादशी का इतना बड़ा महत्व होता है कि इस एकादशी पर किए गए किसी भी कार्य का फल, किसी भी दान का फल आपको बहुत गुना बढ़कर ही यहाँ पर मिलता है। और दोस्तों इस एकादशी का महत्व ये होता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीने की योग निद्रा के बाद जो है जागते हैं। और आपने देखा होगा कि कोई भी शुभ कार्य जो है 4 महीनों के भीतर नहीं होते हैं, जिसे हम चातुर्मास भी कहते हैं। तो इस बीच में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। तो देवउठनी एकादशी के दिन से सारे शुभ और मांगलिक कार्य होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी होती हैं, इस दिन इनको प्रसन्न करने का बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है और एक बहुत ही अच्छा मौका होता है कि हम देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को यहाँ पर प्रसन्न कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों इसी दिन तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह भी यहाँ पर रचाया जाता है। जिन घरों में तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह रचाया जाता है उन घरों में जो है यहाँ पर पूरे कन्यादान जैसा जो है यहाँ पर इस दिन फल मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद में दोस्तों इस दिन तुलसी विवाह कराने से, शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराने से हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर होती हैं, हमारी सारी मनोकामनाएं भी जो है यहाँ पर पूर्ण होती हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने जान ली। अब हम जानते हैं कि इस बार देवउठनी एकादशी कब है, या जिसे आप देव प्रबोधनी या देव उत्थान एकादशी कहते हो। तो वही इस बार ये किस तारीख को पड़ रही है। देखिए जो एकादशी की तिथि है वो कब पड़ती है, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, है ना। तो इस बार जो एकादशी तिथि शुरू हो रही है वो 11 नवंबर 2024 को शाम 6:46 से शुरू हो रही है। किस दिन? 11 नवंबर 2024 को शाम 6:46 से हमारी जो एकादशी की तिथि है वो शुरू हो रही है। और ये जो समाप्त हो रही है दोस्तों, ये 12 नवंबर 2024 के दिन शाम 4:04 पर हो रही है। अब दोस्तों उदया तिथि के अनुसार देखा जाए और सारे नियमों को मिलाकर देखा जाए तो भाई जो हमारी एकादशी तिथि पड़ेगी वो 12 नवंबर 2024 के दिन, मतलब कि मंगलवार के दिन यहाँ पर पड़ेगी। और इसी दिन एकादशी का यहाँ पर व्रत भी रखा जाएगा और इसी दिन जो है तुलसी विवाह भी यहाँ पर कराया जाएगा। तो इस बार जो देवउठनी एकादशी पड़ेगी वो 12 नवंबर 2024 के दिन पड़ेगी और इसी दिन आप लोगों को जो है यहाँ पर तुलसी विवाह भी कराना है और इसी दिन आप लोगों को यहाँ पर व्रत भी रखना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि एकादशी का जो व्रत होता है, जो भी देवउठनी एकादशी के व्रत का मतलब शुभारंभ करेंगे उन लोगों को जो है 3 दिनों का स्मरण यहाँ पर होना चाहिए। एक तो एकादशी के एक दिन पहले और एक एकादशी के एक दिन बाद, है ना। मतलब कि एकादशी 12 नवंबर को पड़ रही है तो आपको 11 नवंबर से जो है इस एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। 11 नवंबर, 12 नवंबर और 13 नवंबर तक भी आप लोगों को इन नियमों का, एकादशी के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला नियम यही है, सबसे मुख्य नियम यही है कि आप लोगों को इन 3 दिनों में लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 12 नवंबर मतलब कि देवउठनी एकादशी के दिन तो आप वैसे ही व्रत रखोगे, पर आप लोगों को 11 नवंबर के दिन जो आप भोजन करोगे उसमें आप लोगों को कोई भी लहसुन प्याज या तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद 13 नवंबर के दिन भी आप लोगों को यही चीज का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप व्रत रखोगे 12 नवंबर के दिन। इसके बाद में जो व्रत का पारण का समय, मतलब आपको अपना व्रत पूरा करना है, तो वो कौन सा समय है, तो देखिए व्रत का जो पारण होता है एकादशी व्रत का वो हमेशा अगले दिन किया जाता है। मतलब कि 12 नवंबर के दिन आपने एकादशी का व्रत रखा तो 13 नवंबर के दिन आप लोग व्रत का पारण करोगे। तो 13 नवंबर 2024 को सुबह 6:42 से लेकर सुबह 8:51 के बीच में आप लोग कभी भी अपना जो व्रत है उसका पारण कर सकते हो और अपने व्रत को जो है यहाँ पर पूर्ण कर सकते हो। इसलिए दोस्तों कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का इतना बड़ा और विशेष महत्व माना जाता है। अब इसी बीच में आप लोगों के बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न भी निकल कर आते हैं। क्या अगर हम लोगों ने इस एकादशी का व्रत नहीं रखा है तो क्या हम तुलसी विवाह नहीं करा सकते हैं? क्या इस दिन हम लोग तुलसी जी को छू सकते हैं या नहीं छू सकते हैं? क्या इस दिन हम तुलसी में जल डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं? इसी तरह की बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग इस दिन व्रत रख रहे हैं देवउठनी एकादशी का तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी रख रहे हैं तो भी ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोग यहाँ पर तुलसी विवाह नहीं करा सकते हैं, है ना? तुलसी विवाह कराने के लिए मात्र एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोग जो है तामसिक भोजन बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। लहसुन प्याज वाला जो भोजन है वो आप लोग इस दिन ग्रहण ना करें, चाहे आपने व्रत रखा हो, चाहे ना रखा हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखते हुए आप तुलसी विवाह करा सकते हो और शुद्धता का यहाँ पर ध्यान रखते हुए, है ना? और अगर आपने मतलब व्रत रखा है, व्रत रखकर आप तुलसी विवाह करा रहे हो तो और अच्छी बात है, नहीं रखा है तो भी आप लोग तुलसी विवाह करा सकते हो, है ना? तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को जो है तुलसी विवाह इस दिन जरूर कराना चाहिए, आप चाहे व्रत रखे हो चाहे ना रखे हो। अब बात आती है कि तुलसी विवाह कराने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है और तुलसी विवाह कराने की यहाँ पर विधि क्या है, कैसे हमें तुलसी विवाह यहाँ पर कराना है। जो लोग पहली बार तुलसी विवाह कराएंगे वो इस बात को जरूर सुने ताकि उन लोगों को समझ आ जाए कि तुलसी विवाह आखिर कराया कैसे जाता है। देखो, तुलसी विवाह अगर आप लोग करा रहे हो तो हमने आपसे वापस से बोल दिया है कि देवउठनी एकादशी के एक दिन पहले और एक दिन बाद तीन दिनों के नियम का आप लोग विशेष रूप से पालन कीजिएगा। कोई भी तामसिक भोजन का प्रयोग मत कीजिएगा। तुलसी विवाह अगर आप लोग करा रहे हो तो आपको उस समय कन्यादान का भी यहाँ पर फल मिलेगा, इसलिए तुलसी विवाह का इतना बड़ा विशेष महत्व यहाँ पर बताया गया है। तो तुलसी विवाह कराने के लिए सर्वप्रथम आप लोगों को एक लकड़ी की चौकी लेना है, ठीक है? एक लकड़ी की चौकी लेने के बाद दोस्तों इसके ऊपर आप लोगों को लाल रंग का साफ आसन बिछाना है ना? मतलब लाल रंग का जो कपड़ा होता है वो बिछाना है। इसके बाद जो तुलसी जी का गमला होगा या तुलसी जी जिसके अंदर आप लोगों ने लगाकर रखी हुई होंगी उस चीज के ऊपर आप लोगों को गेरू से रंग देना है ना? गेरू जो होता है उससे आप लोगों को रंग देना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो चौकी आपने स्थापित करी है तो भाई इस चौकी के ऊपर आप लोगों को क्या करना है कि इस तुलसी मैया को विराजित कर देना, मतलब तुलसी जी का जो क्यारा होगा उसको विराजित कर देना है। फिर इसके बाद में उसी तुलसी जी के क्यारे के पास में एक और आपको चौकी लगानी है। उस चौकी को भी आप लोगों को जो है बिल्कुल साफ तरीके से, स्वच्छ तरीके से यहाँ पर लगानी है और उसके ऊपर भी एक अच्छा सा नया आसन आपको बिछा देना है, ठीक है? उसके बाद जो दूसरा आप लोगों ने यहाँ पर चौकी ली हुई है इस पर भगवान शालिग्राम जी को आपको स्थापित करना है। दोनों चौकियों को आप एक दूसरे के आसपास ही रखें, दूर दूर ना रखें, ठीक है? और दोनों ही मतलब चौकियों के ऊपर आप लोगों को गन्ने के मंडप सजाना है। मतलब जो आप गन्ने लाओगे ना देवउठनी एकादशी के दिन, उन गन्नों के आप लोगों को इस दिन मंडप यहाँ पर सजाना है ना? तो मंडप सजाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि एक कलश लेना है, उसके अंदर जल भरना है और जल भरने के बाद उसके अंदर जो है 5 या 7 आम के पत्ते डालकर जो है उसे पूजा स्थल पर आपको स्थापित करना है। मतलब एक तरीके से कलश स्थापना यहाँ पर अब आपको करना है, ठीक है? अब आपको शालिग्राम जी और माता तुलसी जी के सामने दीपक जलाना है, ठीक है? और दीपक जलाने के बाद आपको फिर दोनों ही मतलब दोनों का रोली और कुंकु से जो है यहाँ पर तिलक करना है ना? इस दौरान जो है माता को आप लोग लाल चुनरी ओढ़ाएंगे, मतलब जो तुलसी मैया होंगी उनको लाल चुनरी ओढ़ाएंगे और इसके बाद में आप लोग जो भी 16 श्रृंगार की सामग्री होती है, चूड़ी बिंदी वगैरह, इन सारी चीजों का जो है आप लोग तुलसी मैया के पास में रख देंगे, वहीं चौकी के पास में, है ना? इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को सावधानी से क्या करना है कि चौकी समेत आप लोगों को शालिग्राम जी को अपने हाथों में उठाना है ना? चौकी समेत, सिर्फ शालिग्राम जी को नहीं उठाना है, आपने शालिग्राम जी को भी चौकी के ऊपर बिठाया हुआ है तो उस चौकी के साथ में आपको शालिग्राम जी को अपने हाथों में उठाना है और तुलसी जी की 7 परिक्रमा आप लोगों को उनको हाथों में लेकर कर लेना है। 7 परिक्रमा करने के बाद आपको वहीं पर शालिग्राम जी को रख देना है। फिर आपको तुलसी मैया और शालिग्राम जी की आरती करना है। आरती करने के बाद फिर आप लोगों को तुलसी मैया और शालिग्राम जी से हाथ जोड़कर सुख और सौभाग्य की, धन समृद्धि की जो है यहाँ पर कामना करना है और भगवान को यहाँ पर फूल समर्पित करना है। जो भी फूल आप लोग तुलसी मैया के लिए और शालिग्राम जी के लिए लेकर आए हुए होंगे वो यहाँ पर आपको समर्पित करना है। विशेष रूप से लाल रंग के फूल या गेंदे के फूल जो होते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, तो आप लोग ये वाले जो फूल हैं ये जरूर लाइएगा और भगवान को जो भी आप भोग वगैरह लगा रहे हो उस भोग का फिर आप लोग सभी लोग जो है प्रसाद को ग्रहण कर लीजिएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को तुलसी जी और शालिग्राम जी का यहाँ पर विवाह संपन्न करना है। तुलसी जी और शालिग्राम जी का जिस घर में विवाह होता है भाई उस घर को जो है यहाँ पर पूरे कन्यादान का यहाँ पर फल देखने के लिए मिलता है, इसीलिए तुलसी विवाह को इतना ज्यादा महत्व यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों देवउठनी एकादशी के दिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन चीजों को करने से आपको बहुत ही यहाँ पर बड़ा फल देखने के लिए मिलता है, ठीक है? देवउठनी एकादशी के दिन अगर आप लोग 365 बत्ती का दीपक जलाते हो, दीपदान करते हो, तो आपको इस दीपदान को करने से पूरे साल भर जो दीपक दान करने का फल मिलता है वो सिर्फ इस एक 365 बत्ती वाले दीपक को इस देवउठनी एकादशी के दिन करने से हमें मिल जाता है, ठीक है? तो दोस्तों इस दिन जो 365 बत्ती का दीपक जलाया जाता है या बनाया जाता है ये बनाकर तैयार करके तुलसी जी के क्यारे के पास ही आप लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि 365 बत्ती का जो दीपक होता है ये हमें पूरे साल भर की जो दीपदान का हमें फल मिलता है वो सिर्फ इस एक दीपदान को करने से यहाँ पर मिल जाता है। तो जो 365 बत्ती का दीपक आप लोग देवउठनी एकादशी के दिन बनाओगे भाई वो आप लोगों को अपने ही घर के तुलसी जी के
चारे के पास में रख देना है, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों जो देवउठनी एकादशी होती है, इस दिन से पचबीगन की भी जो है यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। मतलब कि कार्तिक महीने के आखिरी के या अंतिम के जो 5 दिन होते हैं उनकी शुरुआत हो जाती है। और इन दिनों का भी जो है बहुत ही बड़ा और विशेष यहाँ पर फल देखने के लिए मिलता है। जो पूरे कार्तिक के महीने में स्नान नहीं करता है, पूरे कार्तिक के महीने में व्रत नहीं करता, अनुष्ठान नहीं करता है, अगर वो कार्तिक के महीने के आखिरी के 5 दिन या पचवीगन जिसे हम कहते हैं, उन दिनों में अगर कार्तिक के महीने का पालन कर लेता है तो भाई उसको पूरे कार्तिक के महीने का जो फल है वो मिल जाता है, ठीक है। जिसकी शुरुआत दोस्तों देवउठनी एकादशी के दिन से हो जाती है। और देवउठनी एकादशी के दिन से लेकर जो कार्तिक की पूर्णिमा होती है, जिसे हम देव दीपावली भी कहते हैं, उस दिन तक जो है ये पचवीगन चलता है। मतलब कार्तिक महीने के ये पूरे 5 दिन चलते हैं। तो इन 5 दिनों में अगर आप लोग कार्तिक महीने के नियमों का पालन कर लेते हो, कार्तिक स्नान करते हो सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, उसके बाद ब्राह्मण जन को भोजन कराते हो, गाय गौ माता को रोटी खिलाते हो, जो पक्षी होते हैं उनको दाना डालते हो, तो भाई उसके बाद आकर आप लोग भोजन करते हो, तो आप लोगों को कार्तिक माह के पूरे महीने में व्रत करने का जो फल मिलता है वो सिर्फ आखिरी के 5 दिनों में करने से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों देवउठनी एकादशी का इतना बड़ा और विशेष महत्व होता है और इसी दिन से पचवीगन भी यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों के मन में भी देवउठनी एकादशी से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो उसे आप हमसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। एक प्रश्न और है जो कि आप लोग जरूर पूछना चाहते होंगे, क्या देवउठनी एकादशी के दिन हम लोग तुलसी मैया को छू सकते हैं, क्या उनके अंदर पानी डाल सकते हैं? देखो जिस तरीके से आप लोगों का देवउठनी एकादशी के दिन व्रत होगा, उसी तरीके से जो तुलसी मैया होंगी उनका भी व्रत होगा। तो भाई आप लोग क्या कीजिएगा कि देवउठनी एकादशी के एक दिन पहले आप लोग तुलसी में थोड़ा ज्यादा पानी डाल दीजिएगा, ठीक है। उस दिन जो है उनका भी व्रत रहेगा तो आप लोग उनको पानी मत डालिएगा ना। आप लोग डाल सकते हो, हम ऐसा मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक पौधा होते हैं, वो पौधे के रूप में होती है, तो भाई हो सकता है उनको पानी की जरूरत पड़े। पर अगर आप लोग चाहें तो भाई एक दिन पहले थोड़ा ज्यादा पानी डाल दीजिए, क्योंकि उस दिन जो है आप लोगों का जैसे व्रत रहेगा वैसे ही तुलसी मैया का भी व्रत रहेगा, इसलिए आप लोग इन बातों का ध्यान रखें। और दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि भाई मंगलवार के दिन तुलसी जी नहीं तोड़नी चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं बुधवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप अपने घर के बड़ों से पूछ लीजिएगा, क्योंकि इस बार जो देवउठनी एकादशी है, तुलसी विवाह जो है वो कब पड़ रहा है, मंगलवार के दिन पड़ रहा है। तो किसी किसी जगह पर मंगलवार के दिन तुलसी तोड़ ली जाती है, तो किसी के यहाँ पर नहीं तोड़ी जाती है, किसी के यहाँ बुधवार के दिन तोड़ी जाती है, तो किसी के यहाँ नहीं तोड़ी जाती है, और रविवार के दिन तो सभी लोग जानते ही हैं नहीं तोड़ी जाती है। तो भाई आप अपने घर के बड़ों से पूछ लीजिएगा। बाकी आपके मन में जो भी प्रश्न है वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।